Hello students of class 5th. Today we will discuss part 3 of chapter 1 health and hygiene, and we will start with a topic named vaccination means टीका. This is an effective way of preventing communicable disease. स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है. जितनी भी हमारी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती हैं, जितनी भी हमारी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती हैं, उनको दूर करने का. वैक्सीन्स आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डेड एंड वेरी वीक जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ीज़. वैक्सीन्स को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है काउ पॉक्स वायरस या फिर चेचक का रस. वैक्सीन्स आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डेड एंड वेरी वीक जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ीज़. जितने भी हमारे वैक्सीन होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी मात्रा के अंदर मरे हुए और कमज़ोर कीटाणुओं से बने हुए होते हैं, जो कि किसी बीमारी के संदर्भ में बनाए जाते हैं. दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी. स्टूडेंट्स, या तो ये ओरली का मतलब है कि कोई वैक्सीन ऐसे होते हैं जिसमें ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं, ओके, और किसी में इंजेक्शंस के थ्रू भी जो वैक्सीन्स हैं वो बॉडी के अंदर दी जाती हैं, शरीर के अंदर दी जाती है. व्हेन द वैक्सीन एंटर्स द बॉडी, और जैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाती है, द बॉडी प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फाइटिंग द वीकेंड जर्म्स. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा शरीर है वो इन सब जो कमज़ोर कीटाणु होते हैं, जो कि किसी बीमारी से पनपे होते हैं, उनसे लड़ने का काम ये करती है जब ये हमारे शरीर के अंदर चली जाती है. दिस क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिज़ीज़. और स्टूडेंट्स, ये इम्यूनिटी बनाती है अगर किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ कोई भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है तो उसके ख़िलाफ़ ये इम्यूनिटी बनाने का काम भी करती है. यहाँ पे स्टूडेंट्स बात सारी अभी वैक्सीन्स के ऊपर चल रही है. सम कॉमन वैक्सीन्स दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन आर पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट पोलियो, DPT वैक्सीन टू प्रिवेंट डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, एंड MMR वैक्सीन टू प्रिवेंट मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला. जो पोलियो वैक्सीन दी जाती है स्टूडेंट्स, वो जो पोलियो, आपने सुना होगा पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं आपको बचपन में, तो ये पोलियो वैक्सीन ही होती है. ये ओरल ड्रॉप्स होती हैं जो आपको बचपन में दी जाती हैं टू प्रिवेंट पोलियो. ऐसे ही स्टूडेंट्स DPT वैक्सीन जो है वो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस जैसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को दूर करने के लिए दी जाती हैं. MMR वैक्सीन जो आपके छोटी माता या स्मॉल पॉक्स निकल आते हैं, तो उनको दूर करने के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है. मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला. तो ये जितनी भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हैं उसमें MMR वैक्सीन इनको दूर करने के लिए दी जाती है. हाइजीन के बारे में अब हम तो स्टूडेंट्स, हाइजीन को स्वच्छता विज्ञान या फिर सैनिटरी साइंस बोला जाता है. हाइजीन may be defined as good habits
दैट एंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। और हाइजीन का मतलब है स्टूडेंट्स अच्छी आदतें। वो जला देना। अच्छी आदतें जो हमें अपनी अच्छी हेल्थ रखने के लिए, हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, और जो क्लीनलीनेस है, जो साफ़ सफाई है, उसको ठीक रखने के लिए ये हाइजीन हमें करनी चाहिए। प्रॉपर हाइजीन हेल्प्स अस प्रिवेंट डिजीज़। और जो प्रॉपर हाइजीन है वो किस चीज़ में मदद करती है? वो बीमारियों को दूर करने में मदद करती है। सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन आर एज़ फॉलोज़। और हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स। हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड। और सोप और वाटर से अच्छे से धोना चाहिए खाना खाने से पहले एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। और टॉयलेट जाने के बाद। We should bath daily to remove dust, dead cells and germs on the body. हमको स्टूडेंट्स डेली नहाना चाहिए ताकि हम जो धूल है उसको हटा सकें, डेड सेल्स को हम हटा सकें, और जो जितने भी कीटाणु होते हैं हमारे जो शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं उनको हम अपने ऊपर से अगर हम डेली नहाते हैं तो उनको दूर करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। हमें अपने जो दांत हैं वो 2 बार रोज़ साफ़ करने चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। एक तो सुबह के समय और जब आप सोने से पहले रात को हमको 2 बारी अपने जो टीथ हैं वो ब्रश करने चाहिए। वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली। हमें अपने जो नाखून हैं वो लगातार काटते रहने चाहिए। किचन फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन्ड विद डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली। जितने भी हमारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमारे हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। इनको बोला जाता है कीटाणुनाशक पदार्थ। रसोई के अंदर जो फर्श है, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स को हमें साफ़ करते रहना चाहिए इन डिसइंफेक्टेंट्स से लगातार। ओके स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज़ कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड। हमें जो अपना खाना है उसको भी बहुत ठीक तरीके से उसको ढक के रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। और हमें अपने आसपास को बहुत साफ़ स्वच्छ रखना चाहिए। देयर शुड बी वायर स्क्रीन्स और नेट ऑन द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज़ एक्सेट्रा। और स्टूडेंट्स हमें अपने जितने भी दरवाज़े हैं और जो खिड़कियां हैं उनके बाहर वायर स्क्रीन्स या फिर जो नेट्स हैं उनको लगाना चाहिए अपने घरों के बाहर, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज़ एक्सेट्रा। जो बाहर से मच्छर और मक्खी आते हैं वो आपके घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो जब आप ये वायर स्क्रीन्स और नेट लगा देंगे अपने दरवाज़ों पर और खिड़कियों पर। ओके, तो लास्ट पॉइंट ये है कि जिनसे हम अपनी हाइजीन को क्या रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन जो है वो 2 तरीके से
दिया जाता है, एक वैक्सीनेशन थ्रू ओरल ड्रॉप्स, एक वैक्सीनेशन थ्रू इंजेक्शन। ओके, डू यू नो एडवर्ड जेनर अ ब्रिटिश डॉक्टर इन्वेंटेड अ वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स की जो एक साइंटिस्ट है, एक ब्रिटिश डॉक्टर है एडवर्ड जेनर, उसने क्या करा है, एक वैक्सीन डेवलप करी, एक वैक्सीन उसने इजाद करी, किसको दूर करने के लिए, स्मॉल पॉक्स को दूर करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल वैक्सीन, क्योंकि इस सक्सेसफुल वैक्सीन की वजह से जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरे संसार से, पूरे विश्व से टू रूट आउट, इरेडिकेटेड को बोलते हैं टू रूट आउट, या फिर जड़ से उखाड़ना। इस वैक्सीन ने क्या करा, इस स्मॉल पॉक्स को जड़ से उखाड़ दिया। तो ये विश्व भर से ये वाली जो बीमारी है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई इस वैक्सीन के आने से। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हमको एक्सरसाइज लगातार करते रहना चाहिए अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, और जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वो क्या करती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो हमारा डाइजेशन है और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको टोन्स अप करने का काम करती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए आप बुलेट पॉइंट्स भी अपनी रफ नोटबुक्स में बना सकते हैं कि एक्सरसाइज क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड टोन्स अप आवर मसल्स। When we exercise, more oxygen is supplied to the brain. जब हम एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है। Playing outdoor games like cricket, football and hockey also keeps us fit. जितने भी हमारे आउटडोर गेम्स हैं जो बाहर ग्राउंड्स में खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये हमको स्वस्थ रखने का काम करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर सम अदर गुड एक्सरसाइजेस। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सभी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बोली जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पिक्चर के अंदर भी कि ये देखिए प्लेइंग मतलब खेलना, योगा ये आसन वगैरह यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, और स्विमिंग देखिए ये स्विमर है, किस तरीके से ये पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा है, और साइकिलिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो लड़का है ये साइकिल पे साइकिलिंग कर रहा है और इसके थाइज़ की एक्सरसाइज हो रही है। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, और लगातार एक्सरसाइज करना बहुत अनिवार्य है अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए। एडिक्वेट रेस्ट, हमको इनफ रेस्ट करना चाहिए, इनफ आराम, काफ़ी आराम करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स, अगर हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आराम कर रहे हैं, तो ये हमारी जितनी भी मांसपेशियां होती हैं उनको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर को आराम मिलने लगता है। दिस हेल्प्स इन
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बॉडी के अंदर, इससे हमारी जो बॉडी है वो ठीक तरीके से काम करने लगती है। आफ्टर हैविंग एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले पेज पे भी बताया था इस चैप्टर के, इनफ या फिर काफ़ी। काफ़ी आराम करने के बाद वी फील फ्रेश, हमको बहुत अच्छा लगता है, एंड गेट रेडी टू वर्क अगेन, और हम दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। टू स्टे हेल्दी एन एडल्ट नीड्स 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। अगर किसी एडल्ट को क्या रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तंदुरुस्त रहने के लिए 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो दिन में चाहिए ही चाहिए, तभी वो तंदुरुस्त रह पाएगा। इनएडिक्वेट स्लीप कैन मेक्स अस सिक, अगर हमें नींद सही से नहीं आती है तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविज़न और अदरवाइज इज़ अ बैड हैबिट, अगर हम देर से सोकर उठ रहे हैं या फिर हम स्टूडेंट्स देर से सो रहे हैं और सिर्फ टेलीविज़न देखने की वजह से हम उठे हुए हैं, तो ये एक गंदी आदत के अंदर आता है। ओके, हमें ठीक टाइम पे सोना चाहिए और ठीक टाइम पे उठना चाहिए। पोस्चर की बात करेंगे अब स्टूडेंट्स। पोस्चर का मतलब है एटीट्यूड या फिर हाव भाव। पोस्चर इज़ द पोजीशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। पोस्चर मतलब हाव भाव एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को पकड़ के रखते हैं जब हम चल रहे होते हैं, बैठे होते हैं या फिर खड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ये नहीं बताया, एक बार आपको बता देता हूँ। अ गुड स्लीप रिलैक्सेस आवर मसल्स, एक अच्छी नींद हमारी जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं उनको रिलैक्स दे देती हैं। ओके, वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट, जब भी हम खड़े होते हैं या फिर हम बैठे होते हैं तो हमें अपनी जो बैक है, जो हमारी जो बैकबोन है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट, उसको बिल्कुल सीधा रख के बैठना चाहिए या खड़े होना चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर बैक, यदि हम आगे की तरफ मुड़ रहे हैं रीडिंग करते टाइम, दिस पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर बैक, ये हमारी जो बैक होती है उस पर ज़्यादा दबाव डालता है। एंड आइज़ के ऊपर भी, जो हमारी आँखें हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। करेक्ट पोस्चर गिव्स अस ग्रेसफुल अपीयरेंस, जो करेक्ट पोस्चर है, जो बिल्कुल सही हाव भाव है, एटीट्यूड है, दैट गिव्स अस ग्रेसफुल अपीयरेंस, ये हम काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी सुंदर दिखता है। वाइल इनकरेक्ट पोस्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन मेक अस सिक, और अगर हमारा पोस्चर, हमारा हाव भाव अगर ख़राब है तो काफ़ी लंबे समय तक हम बीमार रह सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, डू नॉट लीन फॉरवर्ड वाइल रीडिंग, तो रीडिंग के टाइम पे दिस इज़ योर करेक्ट पोस्चर एंड दिस इज़ योर रॉन्ग पोस्चर, इस तरीके से आपको अपनी बैक को लीनिंग फॉरवर्ड करके नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी चाहिए। दिस इज़ योर करेक्ट पोस्चर। ओके, वाइल रीडिंग अ बुक।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक्स।